आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा में जो हम सेंट्रल काउंसिलिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उसमें कितनी सीट्स कहाँ के लिए रिजर्व रहती हैं, कैसे क्या उसके प्रोसीजर्स होते हैं, कौन से राउंड्स में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लगने वाले हैं और स्पेसिफिकली बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा के बारे में जो बहुत से बच्चे मुझसे सवाल पूछे उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सोमेश कुशवाहा। आप सभी की हेल्प के लिए ऐसी ही नई नई वीडियोस लेकर मैं आता रहता हूं। तो अगर मेरी ये हेल्पफुल वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सीधे चलते हैं मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले अभी आपको दिख रहा होगा मैं डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से ही बात कर रहा हूँ, जिसके चैप्टर 1 में लिखा हुआ इंट्रोडक्शन में कि कहाँ पे कितनी कितनी सीट्स रिजर्व होने वाली हैं। देखिए इसको हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी AACCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली इज कंडक्टिंग ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर द अलॉटमेंट ऑफ ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट MD MS सीट्स फॉर सभी के लिए, चाहे वो आयुर्वेद वाले हों, चाहे सिद्धा हों, चाहे यूनानी हो, चाहे होम्योपैथी हों, अंडर गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, नेशनल इंस्टीट्यूट्स, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के ब्रैकेट में लिखा है 100%, मतलब कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की 100% सीट्स यहीं से फिलअप होने वाली है। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल सीट्स ऑफ BHU टू AIAPGT क्वालिफाइड एलिजिबल कैंडिडेट्स सिंस 2019। ठीक है ना, मतलब कि BHU का जो इंटरनल कोटा है या इंस्टीट्यूशनल कोटा है वहाँ का भी एडमिशन इसी अथॉरिटी के थ्रू होने वाला है। वो ऐसे ही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जो एलिजिबल हैं AIAPGT के एग्जाम में। एलिजिबिलिटी के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप चाहें तो उसको मेरे प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स टू द कैंडिडेट्स इज मेड ऑन द AIAPGT 2024 एग्जाम कंडक्टेड बाय NTA। ये तो आप सभी को पता है। अब देखिए कहाँ की कितनी सीट्स रिजर्व हैं, जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। ऑल इंडिया कोटा PG सीट्स अंडर AACCC PG काउंसलिंग आर एज फॉलोज, मतलब कि 15% ऑल इंडिया कोटा PG MS सीट फॉर गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स ऑफ ऑल स्टेट्स। ठीक है ना, 15% सीट हर स्टेट में जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के नाम आ रहे हैं वहाँ पे 15% सीट रिजर्व हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए। और एक बात आपको ये भी बतला देना चाहता हूँ कि भले ही आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं, पर अगर आप चाह रहे हैं कि उस स्टेट के 15% ऑल इंडिया कोटा वाले सीट में फॉर्म भरना है तो भी आप उसको भर सकते हैं, कोई उसमें मनाही वाली बात नहीं कही गई है। नेक्स्ट 100% PG ऑल इंडिया कोटा इंस्टीट्यूशनल कोटा आयुर्वेद सीट फॉर BHU। ठीक है, वो मैंने आपको ऊपर ही बतला दिया कि इंटरनल कोटा का भी एडमिशन इसी के थ्रू होने वाला है और ऑल इंडिया कोटा का तो हो ही रहा है, तो BHU का टोटल 100% सीट भी यहीं से भराएगा। फिर नेक्स्ट 100% PG सीट्स फॉर ITRA जामनगर, तो जामनगर में भी 100% सीट्स यहीं से भराने वाली है। नेक्स्ट 100% PG होम्योपैथी सीट फॉर NIH कोलकाता। NIH कोलकाता जो है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, उसकी भी 100% सीट यहीं से भराने वाली है। NIH नरेला दिल्ली की भी 100% सीट यहीं से भराएगी। कोट्टायम केरला की भी सीट यहीं से भराएगी 100%। यूनानी में भी NIUM बेंगलोर जो है उसमें भी 100% सीट। 100% सीट गाजियाबाद की, फिर तेलंगाना की भी 100% सीट, फिर यूनानी में ही कश्मीर में भी कोई कॉलेज है वहाँ की भी सीट, फिर सिद्धा की जो तमिलनाडु में है वहाँ भी 100% PG की सीट्स। उसके अलावा अब यहाँ पे आगे क्या लिखा है कि NIA की 50% PG सीट्स। ठीक है, इंटरनल कोटा का जो रहता है उसको छोड़ के NIA का 50% जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू इसी के थ्रू होने वाला एडमिशन। ठीक है। नेक्स्ट 50% PG आयुर्वेदा सीट्स आइया दिल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो आता है वो यहाँ से ही होगा। और 50% PG यूनानी सीट्स ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में भी इसी के थ्रू एडमिशन होने वाला है। 100% PG फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड की 100% सीट्स यहीं से फिलअप होने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अपन देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। द रोल ऑफ AACCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज लिमिटेड टू द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स टू द पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स एज पर देयर मेरिट एंड चॉइसेस, मतलब कि हमारा काम केवल इतना है कि आपके चॉइसेस और मेरिट के बेसिस पे आपको आपके मनपसंद कॉलेजेस में पहुँचा दे। बाकी उसके अलावा जो भी चीज़ें वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, और उसके अलावा जो रिजल्ट आया हुआ है वो NTA के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। The above percentage of all India quota seat is tentative. The number of participating institute available in each round of AACCC PG counseling depends upon permission issued by NCICM। ये तो सभी को पता है कि भाई परमिशन मिलेगा तभी तो आगे एडमिशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, काउंसलिंग टाइप्स एंड राउंड्स। 15% सीट ऑफ गवर्नमेंट एडेड ASU एंड एच कॉलेजेस में क्या होगा, द AACCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विल कंडक्ट 4 राउंड्स। अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, 4 rounds of counseling for admission to 15% all India quota seats through online mode। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 extra vacancy राउंड में इस साल 2 राउंड रखे गए हैं, SVR1 और SVR2। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, द सीट्स दैट रिमेन वैकेंट आफ्टर 3rd राउंड, तीसरे राउंड के बाद भी जो सीट्स खाली रहेंगी
विल कंटिन्यू टू बी फिल्ड इन द ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड, वो ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड में आगे फिल होंगी, ऐसा कहा गया इसमें। ठीक, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ऑल इंडिया कोटा की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट वाली सीट है वहाँ पे क्या होने वाला है, तो द AACC मिनिस्ट्री ऑफ हाइज विल कंडक्ट 4 राउंड, सेम राउंड्स होने वाले हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, ये सब चीज़ें लिखी हुई यहाँ पे। आगे क्या लिखा है कि द सीट्स रिमेन वैकेंट आफ्टर थर्ड राउंड विल कंटिन्यू टू बी फिल्ड इन द ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 1, 2। मतलब कि ये बात हो गई कि हमारी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट वाली जो सीट्स हैं सभी हमारे पूरे इसी काउंसलिंग से भराने वाले हैं, उसके लिए कोई अलग से राउंड नहीं होगा। ठीक, चाहे वो राउंड 1 से लेकर स्टे वैकेंसी राउंड तक की बात हो गई। पर जो डीम्ड में है उसमें थोड़ा सा एक अलग चीज़ कहा गया है। तो डीम्ड में क्या बोल रहे हैं, 100% ऑल इंडिया कोटा ऑफ AU&H डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या होगा, 4 राउंड्स यहाँ पे भी होने वाले हैं, 1, 2, 3 और स्टे वैकेंसी राउंड। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 3 राउंड्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन बाई AACC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मतलब कि 1, 2 और 3 राउंड है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के थ्रू कंडक्ट कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, आफ्टर थर्ड राउंड AACC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विल फॉरवर्ड द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एलिजिबल कैंडिडेट एंड इनएलिजिबल कैंडिडेट टू द रिस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटीज फॉर स्मूथ एडमिशन प्रोसेस इन द ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड SVRDU, जिसको हम बोल रहे हैं कि वो स्पेशली वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। थ्रू द AACC PG पोर्टल only registered candidates who opt for deemed universities in the selection of counseling are eligible for stray vacancy round। मतलब कि थर्ड राउंड तक तो इसी अथॉरिटी के थ्रू होने वाला है। थर्ड के बाद ये क्या करेंगे, एलिजिबल्स की लिस्ट बनाएंगे और इन एलिजिबल बच्चों की लिस्ट बनाएंगे और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को सेंड कर देंगे ताकि वो अपने लेवल पर अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड करवाएंगे। बट इस लिस्ट के अलावा वो अपने से एडमिशन नहीं करा पाएंगे। ठीक है, ऑल PG सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज आर डोमिसाइल फ्री, यहाँ पे डोमिसाइल्स नहीं लगने हैं, एंड अनरिजर्व मतलब कि वो किसी भी कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते, ओपन कैटेगरी की सीट्स सब रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा BHU के बारे में जो पूछ रहे बच्चे। 2 प्रकार की सीट्स हैं, एक तो इंस्टीट्यूशनल कोटा की सीट है, दूसरा ऑल इंडिया कोटा की सीट्स है। इसके ऊपर मैंने आगे पहले भी वीडियोज़ बना रखी हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ PG सीट्स, 50% ऑफ सीट ऑफ आयुर्वेदा PG कोर्सेज अंडर BHU आर डीम्ड टू बी ऑल इंडिया कोटा फॉर विच कैंडिडेट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री शैल बी एलिजिबल। तो 50% ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स हैं उसमें ऑल इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। 50% ऑफ इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट ऑफ आयुर्वेदा PG कोर्सेज अंडर BHU आर रिजर्व्ड फॉर कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री BMS कोर्स फ्रॉम BHU। तो कई लोग ये बात को पूछते हैं मुझसे कि सर हम उत्तर प्रदेश के हैं तो क्या BHU के इंटरनल कोटा में आएंगे, तो नहीं आएंगे क्योंकि स्पेसिफिकली वो वहाँ से पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही लगेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि रैंक उनकी बहुत पीछे है फिर भी उनको BHU में एडमिशन मिला हुआ है, ये इंस्टीट्यूशनल कोटा का वहाँ पे इम्पैक्ट है। ओके, रोस्टर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि वो उनका अपना एक BHU का अपना रजिस्ट्रेशन रिजर्वेशन रोस्टर है, उसके तहत ही वो एडमिशन होता है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एलिजिबिलिटी फॉर BHU इंस्टीट्यूशनल सीट्स में क्या लिखा है जल्दी अपन समझ लेते हैं। द इंस्टीट्यूशनल कोटा इज allocated for only those students who have passed the BMS 4th professional examination held in 2023 in the faculty of Ayurveda IMS BHU and completed the internship in 2024। 31 जुलाई 2024 के पहले आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया है। प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड इन द AIPET एग्जाम 2024। मतलब आपको एग्जाम में क्वालिफाई भी होना चाहिए इस साल के। फिर यहाँ पे पूरा सीट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं गंवा रहा हूँ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा के बारे में। इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा सरिता विहार न्यू दिल्ली, ये सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आ रहे हैं। दूसरा आयुर्वेदिक एंड तिबिया कॉलेज ऑफ करोल बाग न्यू दिल्ली, ये भी इसके अंतर्गत आ रहा है। फिर तीसरा नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली, ये 3 हैं जो DU के अंतर्गत आते हैं। तो DU कोटा का जो फ़ायदा मिलेगा इन्हीं कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों को मिल पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। 50% ऑल इंडिया कोटा की सीट हैं, 50% DU कोटा की सीट हैं, ये सभी को पता है। 50% सीट ऑफ ASU&H PG कोर्सेज अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी आर डीम्ड टू बी ऑल इंडिया कोटा फॉर विच कैंडिडेट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। जो सेम बात है कि आप लोग किसी भी स्टेट के हों, किसी भी कैटेगरी वाले हों, सब यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट 50% इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट ऑफ ASU&H PG कोर्सेज अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी आर
रिजर्व्ड फॉर कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर यूजी डिग्री कोर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हम दिल्ली के हैं बट हमने बाहर से पढ़ाई की है, तो क्या हमको डीयू का कोटा मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। जिनके डिग्री में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा होगा उन्हीं को मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज में आप ये आंसर समझ लीजिए। ठीक है, चाहे वो BAMS वाले हों, चाहे BUMS वाले हों, चाहे BHMS वाले हों। रोस्टर में क्या कहा गया कि द रोस्टर ऑफ 50% ऑल इंडिया कोटा सीट शैल बी अप्लाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो उसमें आयुष का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो लगेगा, और 50% इंस्टीट्यूशनल कोटा है उसमें इंस्टीट्यूट का मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रोस्टर है वो लगेगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के रोस्टर कैसे क्या है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जाके उससे गो थ्रू हो सकते हैं। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक लिखा है, इसको हम पढ़ लेते हैं, बाकी चीज़ें तो ठीक है। द कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर DU कोटा सीट आर इन्फॉर्म्ड दैट, मतलब कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा के अंतर्गत एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तब भी आपको क्या करना है, द DU कोटा सीट्स विल बी कंसीडर्ड फॉर काउंसलिंग थ्रू AACCC PG पोर्टल टिल सेकेंड राउंड। तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा में अगर भाग लेना है तो सेकेंड राउंड तक वो इसी काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू भराएंगे, मतलब AACCC में ही आपको रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेशन करना है। कब तक? सेकेंड राउंड तक। द दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा सीट्स दैट रिमेन वैकेंट आफ्टर सेकेंड राउंड, और जो भी सीटें खाली बच जाएंगी उनका क्या होने वाला है, विल बी फॉरवर्डेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी टू कंडक्ट फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग एट यूनिवर्सिटी लेवल। तो आगे आप उसको कंडक्ट करा पाएंगे DU कोटा से ही। ठीक है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। हेंस आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ AACCC PG काउंसलिंग द कैंडिडेट्स हु विश टू ऑप्ट DU कोटा सीट शैल कॉन्टेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब कि अगर अभी जैसे आपका राउंड 1 चल रहा है, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा आपके पास है, आप चाह रहे हैं कि उसके थ्रू एडमिशन आपका हो पाए, तब भी आपको यहीं पे एडमिशन लेना, मतलब इसी में रजिस्ट्रेशन करना है AACCC के PG पोर्टल में। सेकेंड राउंड के बाद जो भी सीट्स बचे रहेंगी ना, मान लीजिए नहीं बची तब तो कोई बात नहीं है, पर अगर बची रहती हैं तो वो सीटें वापस से दिल्ली यूनिवर्सिटी को दे दी जाएंगी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर उसको अपने लेवल पर कंडक्ट कराएगा। फिर उसके लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे मैं और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस लेकर आता रहूँगा। आई होप कि मेरी वीडियोस से आप लोग को काफ़ी हेल्प हो पा रही है। जो भी कुछ क्वेरीज होंगी तो मेरी पुरानी वीडियोस को देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिजॉल्व होते चले जाएंगे, और बाकी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई अपने Q&A सेशन में ज़रूर दे दूँगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, सभी पे मैंने डॉक्टर सोमेश कुशवाहा के नाम से चैनल बना रखा है। तो आई होप कि कोई भी क्वेरीज हो तो आप वहाँ भी मुझे ड्रॉप कर सकते हैं, और स्टे कनेक्टेड फॉर सच हेल्पफुल वीडियोस। थैंक यू सो मच।